नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक शिकारी शेर और एक बुद्धिमान हाथी की, और इसके जरिए आज की राजनीति के खेल को समझाया गया है। ये पूरा विश्लेषण कर्मा नायक और विश्वकर्मा एआई के एक लेख पर आधारित है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही, कह सकते हैं, अजीब से सवाल के साथ। सोचिए, 90s की एक फिल्म का गजल सिंगर और आज की पॉलिटिक्स, इन दोनों में आखिर क्या लेना देना हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, गुलफाम हसन। और हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मेटाफर है, एक प्रतीक, एक ऐसा नकाब जिसके पीछे कहा जा रहा है कि सत्ता अपना असली चेहरा छुपाती है। फिल्म सरफरोश तो बहुतों ने देखी होगी। उसी का किरदार है गुलफाम हसन। दिन में तो वो अपनी गजलों से सबकी वाहवाही लूटता है और रात होते ही हथियारों का सौदागर बन जाता है। मतलब एक चेहरा मोहब्बत का और दूसरा तबाही का। यही जो डबल गेम है ना, यही इस पूरी कहानी का असली राज है। तो अब ये बात साफ हो रही है, ये सिर्फ एक फिल्मी किरदार की बात नहीं हो रही। ये उस पॉलिटिकल स्टाइल का प्रतीक है जो पब्लिक में तो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा होता है। आवाज बिल्कुल मखमली, पर इरादे जहरीले। और देखिए, ये एक लाइन इस दोहरेपन को कैसे सीधे सीधे सामने रखती है। संसद में गजल गाने वाला गुलफाम हसन रक्षक समाज के बच्चों के लिए मिट्टी में जहर बो रहा है। मतलब साफ है कि खूबसूरत भाषणों के पर्दे के पीछे बहुत खतरनाक नीतियां छिपी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गुलफाम हसन वाला स्टाइल है, ये असल दुनिया में कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए चलिए पिंक रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पिंक रेवोल्यूशन यानी मांस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी। लेकिन जो मूल लेख है वो एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या ये सब हमारी पारंपरिक संपत्ति, जिसे गोधन कहा गया है, उसकी कीमत पर हो रहा है। ये उस मॉडल की तरफ इशारा है जो शायद देश को बाहर से तो अमीर दिखा रहा है, पर अंदर से उसे खोखला कर रहा है। और बात सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी तक ही सीमित नहीं है। लेख का तर्क है कि यह हमला कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधा प्रकृति के 5 मूल तत्वों पर हमला है, और इन 5 तत्वों को एक ही शब्द में समेटा गया है, BHAGWAN। तो आखिर ये BHAGWN है क्या? देखिए, ये प्रकृति के वो 5 तत्व हैं जिनसे हम सबका वजूद है। सोचकर देखिए, B यानी भूमि, जिस पर पिंक रेवोल्यूशन का खतरा बताया गया है, G यानी गगन, जिस पर निगरानी के बादल मंडरा रहे हैं, और A यानी अग्नि, मतलब हमारी एनर्जी, जिसे प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मतलब एक एक करके हमारे वजूद की बुनियाद पर ही चोट की जा रही है। लेकिन देखिए, कोई भी शिकारी सिस्टम सिर्फ पॉलिसी से तो नहीं चलता। उसे चलाने के लिए चाहिए होता है कंट्रोल, पूरा नियंत्रण। तो सवाल यह है कि यह कंट्रोल आखिर बनाया कैसे जाता है, और फिर उसे बनाए कैसे रखा जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला बताया गया है वो बहुत सीधा सा है और 2 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, डर पैदा करो। दुनिया भर के संकटों का, जैसे मिडल ईस्ट वॉर या लॉकडाउन का, हवाला देकर एक डर का माहौल बना दो। और स्टेप 2, जब जनता डरी हुई हो तो उसी डर का फायदा उठाकर उन पर कंट्रोल थोप दो। फिर चाहे वो डिजिटल सेंसरशिप हो या नए नए कानून, सब कुछ लागू करना आसान हो जाता है। और इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है? समाज को एक डिजिटल सर्विलांस मैट्रिक्स में धकेलना। मतलब एक ऐसी अदृश्य जेल बनाना जहां हर किसी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। तो क्या ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ आज के दौर की है, या फिर ये किसी पुरानी व्यवस्था का ही नया चेहरा है? चलिए देखते हैं कि इस लेख में इस पर क्या कहा गया है। यहां पर जो तुलना की गई है वो बहुत दिलचस्प है। बताया गया है कि पिछला शासन था मीठा जहर, जो फ्रीबीज और तुष्टीकरण का लालच देता था, और जो मौजूदा शासन है वो है तीखा जहर, जो जोश और डर के सहारे काम करता है। मतलब तरीके भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही बताई गई है, एक बाहरी सिंडिकेट के फायदों के लिए काम करना। अब इतनी निराशा वाली तस्वीर के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई उम्मीद की किरण है भी? तो जवाब है हाँ। कहा गया है कि इस शिकारी शेर के जंगल में एक बुद्धिमान हाथी भी मौजूद है, और यही हाथी है जो इस पूरे खेल को पलट सकता है। तो फिर इस शिकारी शेर का मुकाबला करेगा कौन? जवाब है हाथी मेधा,
अब ये हाथी मेधा क्या है? ये किसी एक इंसान की बुद्धि नहीं, बल्कि ये समाज की सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस है। समाज की वो समझ जो हर धोखे और साजिश के आर पार देख सकती है और उसे कुचलने की हिम्मत और ताकत भी रखती है। और जब ये हाथी मेधा यानी समाज की चेतना जाग जाती है तो वो एक सात्विक उलगुलान को जन्म देती है। उलगुलान का मतलब होता है एक बहुत बड़ा विद्रोह, एक क्रांति, और सात्विक मतलब जो सच्चाई और न्याय के लिए हो। ये एक ऐसा आंदोलन है जो चीजों को वापस सही रास्ते पर लाने की बात करता है। तो इस आंदोलन का मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है सभी सिंथेटिक यानी बनावटी सॉल्यूशंस को रिजेक्ट करना और बायोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी जैविक संप्रभुता को वापस पाना। अगर आसान भाषा में कहें तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक आत्मनिर्भर जीवन की तरफ लौटना, एक ऐसा भविष्य बनाना जो बाहरी कंट्रोल से नहीं बल्कि अपने ही संसाधनों से चले। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या एक वोट देना सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्ट है, एक बटन दबाने जैसा, या फिर ये हमारे आने वाले कल के लिए एक बायोलॉजिकल चॉइस है? मतलब हम चुन क्या रहे हैं, एक बनावटी सिंथेटिक जिंदगी या एक प्राकृतिक असल जिंदगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।